देखिए यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद, और ये ग्रामर का संपूर्ण ग्रामर का बेस है, यानी कि पूरे ग्रामर का आधार की बात किया जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का लगभग 50 to 70% पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कवर करता है ना। ये थोड़ी सी लंबी क्लासेस चलेंगी, काफी समय तक चलेगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो 1-2 महीने की ये कोर्स है पूरा अपने आप। हाँ, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद में काफी हद तक सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्लियर है? देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद। तो इसको समझिए, जैसे स्पीच है तो स्पीच का मतलब होता है एक प्रकार से, स्पीच का मतलब जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भाषण होता है। जो भी भाषण होता है, लेक्चर होता है ना, वो सब क्या होता है? स्टेटमेंट का ग्रुप होता है। यानी कि स्पीच का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं मैनी स्टेटमेंट्स, कई सारी बातें, कई स्टेटमेंट्स, कई सारी बातें। अब स्टेटमेंट्स में भी पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी आ सकता है, या जो है कोई एक कमांड वाला भी आ सकता है। ये समझ पाए? स्पीच का मतलब एक प्रकार का मेनी स्टेटमेंट्स, कई प्रकार का बात हुआ, कई प्रकार का कथन हुआ, कई प्रकार का मेनी सेंटेंसेस हुआ, कई सारे सेंटेंसेस का ग्रुप हुआ, है ना। अब ऑफ मीन्स सबको पता है कि ऑफ मीन्स होता है का, की, के होता है, और यहां पार्ट्स का मतलब होता है भाग। पार्ट्स का मतलब होता है भाग होता है, या पार्ट्स का मतलब भेद होता है, या पार्ट्स का मतलब एक प्रकार से बंटवारा होता है ना। पार्ट्स का मतलब होता है बंटवारा होता है, पार्ट्स का मतलब हिस्सा होता है। क्लियर है? अब ऐसे समझो, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो, है ना। स्कूल को या घर को ओवरऑल कितने पार्ट में बांटा गया है? तो आप कहोगे 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, एक तो 1 मंजिला और दूसरा वाला मंजिला। लेकिन अब किसी, जैसे मान लो यहां पर बात करें, क्लियर है, मैं कहूं ऊपर वाला जो पोर्शन बना है यहां कोचिंग का, ऊपर वाला पोर्शन कितने पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि ऊपर वाली बिल्डिंग कितने पार्ट में बटा है? तो आप कहोगे 4 पार्ट में, 4 कमरों में बटा हुआ है। क्लियर है? ये हो गया आपका पार्ट हो गया। पार्ट का मतलब समझे, कितने भाग में वो बटा हुआ है। ये समझो, बहुत बारीकी से इसे समझना है, क्योंकि आप 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे, है ना। एक पार्ट अभी आगे जब पढ़ाएंगे, सेंटेंस वगैरह जब स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पर बड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं। एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और एक होता है सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस, SORTS, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एक ये होता है बच्चा काइंड, ध्यान देना, काइंड, और काइंड का मतलब भेद होता है। एक्चुअली ये काइंड का मतलब वो कितने कितने टाइप का है, इस काइंड का मतलब कितने कितने टाइप का है, इस काइंड का मतलब कितने कितने सॉर्ट्स का है वो। जैसे यहां पर होता है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, लेकिन ये पार्ट ऑफ है, ये अलग है, ये पोर्शन अलग है। ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे कहूं सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, आप कहोगे 5 प्रकार का। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 खंड में कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अंतर है। तो सेम यहां पर भैया, किसी सेंटेंस को हम कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप यहां पर लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं सिंपल सा लिखता हूं कि आई गो होम, मैं घर जाता हूं। आई गो होम, मैं घर जाता हूं। ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट्स है, एक प्रकार का स्पीच है। स्पीच के कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। हर पार्ट का एक विशेष नाम होता है। तो वही चीज सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए ग्रामर में कुछ स्पेशल शब्दों का एक ग्रुप बना दिया गया है, और उनका काम है घुमा फिराकर हर सेंटेंस में यूज होना। कभी कभी होता है एक ही वर्ड डबल बार आता है, कभी सिंगल बार आता है ना। यानी कि ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई बात हुआ, कोई क्राइम हो गया, तो वहां पर एक सीबीआई टीम आता है, 5-6 लोगों का एक स्पेशल टीम बना दिया जाता है। उन 5-6 लोगों का काम क्या होता है भैया?
उस चीज के बारे में जांच पड़ताल करना। क्लियर है? एक स्पेशल टीम होती है। तो सेम यहां पर ग्रामर दादा ने क्या किया, दादाजी मेरे पास आए थे तो जो बात उन्होंने मुझे बताया वही बात मैं बता रहा हूं। ग्रामर दादा से मेरी दोस्ती है, समझो ध्यान से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया का इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस ले लो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए 8 प्रकार के शब्दों का एक टीम बनाया गया है। 8 प्रकार के शब्दों का एक स्पेशल 8 वर्ड्स का एक ग्रुप बनाया गया है। एक्चुअली उन्हीं ग्रुप को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जैसे यहां पर कौन कौन आए हैं इन 8 ग्रुप, और 8 का नाम सबको पता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें ये जो है प्रोनाउन है, अभी बताऊंगा क्यों प्रोनाउन है ना। ये जो आपका वर्ब है, ये जो है आपका क्या है, नाउन है। अगेन बट यहां पर नाउन के तरीके से काम नहीं कर रहा है, यहां पर एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा क्यों काम कर रहा है। क्लियर है? पहले ये तो समझे। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो आ ग्रुप ऑफ सम पार्टिकुलर वर्ड्स, a group of some particular words, ये कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का समूह है। सम पार्टिकुलर वर्ड्स कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का समूह है। और वो कितने शब्द हैं आप सबको पता है, 8 वर्ड्स है ना। कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। डेट आर यूज्ड यानी कि जिनको प्रयोग किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिनको सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में, सेंटेंस को बनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब प्रश्न आता है सर पार्टिकुलर वर्ड्स कौन से हैं? पार्टिकुलर, अब ये भूल जाओ कि वो लेटर का ग्रुप होता है, वर्ड्स वो अलग वर्ड्स है बच्चे। यहां पर एक ग्रामर की चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये बात किया गया है कि कुछ स्पेशल पार्टिकुलर वर्ड्स का ग्रुप है और उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, उन्हीं 8 प्रकार के वर्ड की हेल्प से कोई भी सेंटेंस हम फॉर्मेट करते हैं, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो कौन से 8 वर्ड्स हैं और उनकी पहचान क्या होगी, ये तो भाई बहुत जरूरी है। आप ये देख सकते हैं जैसे ये सेंटेंस है, इन सेंटेंस में उन 8 शब्दों में से 3 शब्द आया है और इसको बनाया है। हो सकता है 8 आ जाए, हो सकता है 1 ही आ जाए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 4 आए, जरूरी नहीं कि हमेशा 8 ही रहे भाई। वो डिपेंड करेगा ना किस तरह का वो क्राइम है, किस तरह का अपराधी है, छोटा है कि बड़ा है, समझे। मान लो कहीं पर कोई अपराध हो गया, अगर वहां पर 10 पुलिस के भेजने से काम हो जा रहा है तो कोई जरूरी है 100 पुलिस को भेजो? नहीं जरूरी ना। जब यहाँ 3 ही लोग काम कर दिए तो कोई जरूरी कंजंक्शन फालतू में, हाँ भैया हाथ हो गए यार, कोई काम नहीं, बैठे रहे, बस उसे भगाने जाएगा भाई। ऑब्वियसली अभी हम लोग के यहाँ घर पर मान लो कोई काम चल रहा है ना, 2 लेबर का काम है। जब तीसरा लेबर रख लिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद कहते हैं पापा इनका हटाओ ना, हम आएंगे, तीसरा लेबर हमें होता है कि नहीं। घर वाले जब आ जाते हैं तो एक लेबर की कमी हो जाती है, क्योंकि घर वाले लेबर बन जाते हैं। I mean, मतलब अब ये गलत सेंस में मत यूज करना भाई, पैसा तो बचाना सबका कर्तव्य है, ठीक। अब ये समझे, ये चीज हो जाता है। तो अब यहां पर आया ये पार्टिकुलर वर्ड्स 8। आप ये बताओ, पहली चीज ये बताओ, स्पीच मतलब समझे? भाषण, कई प्रकार के स्टेटमेंट का ग्रुप होता है, सेंटेंसेस होता है। उन सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 पार्ट हुए, सारे पार्ट का अलग अलग नाम होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अ ग्रुप ऑफ सम पार्टिकुलर वर्ड्स, कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स का, कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का समूह जिनका यूज सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बोलो इतना क्लियर है? अब आते हैं भैया ये 8 कौन से हैं? ये 8 कौन से सबको पता है। पहला जो है नाउन है, लेकिन नाउन को संज्ञा भी कहते हैं। एक चीज याद रखना बच्चा,
अभी मैं हाई स्कूल वाले बच्चों को हिंदी का क्वेश्चन करवा रहा था। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, वैसे हिंदी में भी वाच्य से क्वेश्चन आता है, बकायदा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे वहां भी पूछा जाता है पूरा संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, पूरा वहां भी कहानी रहती। यकीन मानो तो थोड़ा सा अगर आप हिंदी भी लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं आसान रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अभी आप एकेडमिक लेवल हो, कहीं ना कहीं एग्जाम तो देना ही है। क्लियर है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और दूसरा क्या होता है बच्चा, प्रोनाउन। पहले मैं लिस्ट बनाता हूं, फिर इन सबका दूसरा नाम बताऊंगा, तीसरा नाम बताऊंगा, ये बताऊंगा इनका दूसरा नाम क्यों, कालिया प्रसाद को कल्लू क्यों बुलाया गया, ये सारा चीज बताया जाएगा, है ना। जैसे होता है ना हम लोग अपने हिसाब से, किसी का नाम है मान लो कुल्लू राम है, या किसी का नाम है क्या बता दूं भाई, किसी का नाम कालिया प्रसाद, हम लोग अपने हिसाब से केपी बुला रहे हैं, है ना, या कल्लू बुला रहे हैं, ठीक है, या कप्पू बुला रहे हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बुला ले रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम कमलदीप शर्मा है तो मुझसे केडी शर्मा बुला रहे हैं, केडी शर्मा, केडी शर्मा, कमलदीप शर्मा, समझ पा रहे हो ना। इस तरीके से अपने हिसाब से शॉर्ट में कर देते। तो यहां भी है, जैसे नाउन का नेमिंग वर्ड है, फिर ये बताएंगे क्यों रखा गया, है ना, क्यों रखा गया भाई। तो नाउन, अभी पहले ये तो समझो है कौन कौन। नाउन का मतलब संज्ञा, दूसरा क्या होता है प्रोनाउन, इसको एक्चुअल में प्रोनाउन बोला जाता है, प्रोनाउन, और इसका मतलब होता है सर्वनाम, इसका मतलब होता है सर्वनाम। बोलो इतना क्लियर है। अब तीसरा क्या आता है बच्चा, एडजेक्टिव, इसको बोला जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होगा विशेषण, क्लियर है, एडजेक्टिव मीन्स होगा विशेषण। इसके बाद में क्या आता है आपका वर्ब, है ना, वर्ब, वर्ब मीन्स होगा क्रिया होगा, क्लियर है। इसके बाद में अगला जो आता है आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन आप बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन्स होगा संबंध बोधक शब्द, क्या होगा क्या कर रहा हूं मैं संबंध बोधक शब्द होगा, समझ जाओ बच्चा, ठीक है। इसके बाद आप लोग की हिंदी और अच्छे से स्ट्रांग है। अगला क्या आता है कंजंक्शन, इसका मतलब होगा संयोजक शब्द होता है, ओके। फिर अगला क्या आता है बताइए, यहां दिख रहा है ना इसमें, अगला जो आता है आपका प्रेपोजिशन का, हाँ एडवर्ब, तो भाई एडवर्ब पांचवें पर आप रख देना, है ना। एक मिनट, पांचवें पर आप कर दो एडवर्ब, ये तो दिख ही रहा होगा, ADVERB, एडवर्ब मीन्स होगा क्रिया विशेषण, क्लियर है। फिर पांचवें पर ये हो गया, 6 पर ये प्रेपोजिशन कर दो, और 7 पर क्या कर दो कंजंक्शन, और 8 पर होता है आपका मान न मान में तेरा, इसलिए कर ले सम्मान, कर लो ना यहां पर क्या होता है इंटरजेक्शन, जो भाई अपने आप निकल जाता है, विस्मय आदि बोधक वाक्य शब्द, शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द, यानी कि विस्मय आदि का बोध कराने वाला शब्द। ओ माय गॉड, यही है इंटरजेक्शन है, समझ में आया, जो अपने आप निकलता है, एक एक्सप्रेशन फीलिंग्स को, है ना, शब्द के थ्रू, वो होता है आपका। ये बताओ समझ में आया। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, नेक्स्ट वर्ब मीन्स क्रिया, इसके बाद एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन मीन्स संबंध बोधक शब्द, और कंजंक्शन मीन्स संयोजक शब्द, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द। और भैया मॉडर्न इंग्लिश में एक बच्चा और पैदा हो गया, उस मॉडर्न समय में जनरेशन ज्यादा हो रही, तो भाई इंग्लिश की जनरेशन कम थोड़ी होगा क्या होता है मॉडर्न टाइम में, ये मान लिया जाता है कि आर्टिकल को अलग कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से,
तो अगर मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हो जाता है, बाकी बेसिक 8 है। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है ना, ये एडजेक्टिव वाला सेक्शन होता है, ध्यान देना। और आर्टिकल को स्पेशली अलग से पढ़ा जाता है, बिना आर्टिकल के काम नहीं चलने वाला। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल का मतलब उपपद, जो कि 3 शब्दों का समूह होता है, ए एन द। तो भैया ये एक्चुअली आर्टिकल जो एडजेक्टिव का ही पोर्शन होता है, एडजेक्टिव का ही पोर्शन होता है। बोलो क्लियर है? देखो मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया और शॉर्ट में इसका नाम। अब आगे नहीं पढ़ाने वाला हूं, रीजन क्या है सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चा कल मैं शुरू करूंगा नाउन, इन सबका पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक टास्क दूंगा आप लोग को। अगर आप टास्क करते हो तो शायद कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो परमानेंटली सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। देखो 2 तरीका है पढ़ने का, या तो एक ही बार में अच्छे से क्लियर कर लो, नोट्स बनाते हुए चलो, दोबारा कभी आवश्यकता लगे रिवीजन कर लो, काम हो जाए। या जो है एक बार उल्टा पुल्टा पढ़ो, फिर दोबारा भी उल्टा पुल्टा, फिर वो हमेशा बराबर ही रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी तक तुम लोग यही की। क्लियर है? तो थोड़ा सा पढ़ने की आदत बनाओ। जैसे मैंने क्या किया है, नाउन से लेकर पूरा इंटरजेक्शन तक 42 मिनट की वीडियोज में मैंने काफी अच्छे से इसको पढ़ाया है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, वैसे वो वीडियोज मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एक बार अगर आप वो वीडियोज देख लेते हो, कल मैं पढ़ाऊंगा, तब शायद परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, डाउट भी आप इंस्टेंट पूछ लोगे। अच्छा, अगर आप मान लो आप नहीं भी पढ़ते तो ऐसा नहीं कि कल जो मैं पढ़ाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में सारा आएगा, लेकिन बस वही रहेगा, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। तो डिपेंड करता है भैया आप अपनी इंग्लिश को कितना जल्दी स्ट्रांग करना चाहते हो। अगर आप जल्दी स्ट्रांग करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी में आ पाओगे, नहीं तो ऑर्डिनरी कैटेगरी में तो चलता ही रहेगा। क्लियर है? ये सबका टास्क रहेगा, मैं वीडियोज भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और जिनको चाहिए होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मान लो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं 8112717580 पर, इस पर आप मैसेज कर दोगे, मैं भेज दूंगा। हाँ, इसे आप पढ़ना, आपको लिखना नहीं है, एक बार के बजाय आप 2 बार देख लो, समझ लो, कोई डाउट है डाउट लिखो, बाकी कल तो मैं सारा पढ़ाऊंगा ही। हाँ, अगर आप पहले से पढ़ोगे तो शायद कल मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भैया इतने हल्के में मत लो यार, है ना। इसमें इतने रूल है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में है इतने रूल, पढ़ते पढ़ते जाओगे सब कुछ भूल। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो मेरे बच्चे, अभी से बनाओ अपना ये नया वसूल। क्लियर है? ओके, थैंक यू।